सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो आ गए हैं आप। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 16, जिसका नाम है पानी की कहानी। तो ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है प्यारे बच्चों। इसमें हमें साइंस से रिलेटेड यानी विज्ञान से रिलेटेड बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो इसमें पानी के बारे में बताया जाता है कि एक जो पानी होता है उसका एग्जिस्टेंस कहाँ कहाँ तक होता है, वो कहाँ कहाँ तक उसका अस्तित्व होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसे बहुत ही ध्यान से देखिएगा। ये आपकी आगे यानी कि 10th में भी आएंगे आप लोग, तो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। उससे भी रिलेटेड कुछ चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं जो कि आपके हायर क्लासेस में भी मदद करेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों, बताया क्या जाता है कि एक बेर की जो झाड़ी रहती है उस पे से यहाँ पे इनके ऊपर क्या होती है, एक पानी की बूंद गिर पड़ती है। फिर ये पानी की बूंद इनसे बोलती है। अब यहाँ पे वैसे ही आप लोगों के मनोरंजन के लिए ये कहा गया है कि यहाँ पे जो पानी की बूंद है वो क्या कर रही है प्यारे बच्चों, बोल रही है, जबकि पानी की बूंद कहीं बोलती है, नहीं बोलती है। तो ये आपके मनोरंजन के लिए ऐसा किया गया है। ठीक है ना। तो यहाँ पे पानी की बूंद इन्हें बुलाती है और अपनी ओर आकर्षित करती है, कहती है सुनो सुनो। ये कहते हैं कहो कहो। तो थोड़ा मनोरंजन भी है इसमें। तो इसके बाद फिर ये कहती है कि मैं तो मतलब कि ये अपने बारे में फिर अपनी कथा बताने शुरू कर देती है। ठीक, तो उसके बाद क्या होता है प्यारे बच्चों, देखिए जो पानी होता है इसमें क्या क्या बताया गया, मैं आप लोग को पूरी समरी बता दे रहा हूँ। बहुत कम समय में बताऊंगा, सब चीज़ बताऊंगा। देखिए इसमें बताया गया है कि जो पानी की वो छोटी सी बूंद रहती है प्यारे बच्चों, वो कैसे आती है। वो कहती है कि मैं इस बेर के पेड़ से आई हूँ। तब ये जो लेखक रहते हैं, मतलब जो भी आदमी रहते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाते हैं, मतलब कि गुस्सा हो जाते हैं, या फिर मतलब कि उस दूसरे स्वभाव में आके कहते हैं झूठी कहीं की, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तुम बेर से आई, ये कोई और नहीं तो क्या, बेर में मैं जब जमीन में थी तो मुझे अपने मन से ही पता नहीं कौन खींचने लगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, होता क्या है कि ये कोई यदि प्लांट है, अब यदि ये ज़मीन के अंदर है, तो यहाँ पे मान लीजिए सॉइल है, तो सॉइल में थोड़ी थोड़ी नमी रहती है कि नहीं, मिट्टी में नमी रहती है कि नहीं, हाँ बिल्कुल रहती है। तो उसी नमी में क्या होता है प्यारे बच्चों, पानी रहता है। पानी की बहुत छोटी छोटी बूंदें रहती हैं जो कि शायद ही आप लोगों को दिखे। और मिट्टी की जो जड़ें होती हैं, सॉरी प्लांट की जो जड़ें होती हैं प्यारे बच्चों, वो मान लीजिए मैं इस कलर से ले रहा हूँ, वो क्या करती हैं, वो पानी को सोख लेती हैं। तो इसी वजह से ये जो पानी की बूंद थी, इसे ज़बरदस्ती इसमें सूख लिया गया। तो यही बताती है कि मुझे ज़बरदस्ती वहाँ पे कोई खींचने लगा और मैं वहाँ पे जाने लगी। फिर एक अंधेरे कमरे में मुझे लेके जाया गया, यानी कि इस वाले पाथ पे उसे लेके जाया गया। फिर यहाँ पे वहाँ पे जब मुझे लेके जाया गया, तो वहाँ पे मेरे बहुत सारे जो भाई बहन थे उनकी जानें ले ली गई, और वे लोग पता नहीं कहाँ गायब हो जाते थे। और मैं तो वहाँ से भागने के प्लान में थी। फिर एक बार मुझे एक होल दिखा, यानी कि एक छिद्र दिखा, और वहीं से मैं निकल कर यहाँ पे आ गई। तो प्यारे बच्चों, जो होल था वो क्या था, वो क्या था, जैसे ये कोई पत्ती होती है जिसमें क्या पाया जाता है, स्टोमेटा पाया जाता है ना। हाँ, तो उसी होल में से क्या होता है, निकल जाते हैं ये लोग। तो यही बताया गया है यहाँ पे प्यारे बच्चों कि जो एक पानी की बूंद होती है वो कैसे निकलती है। देखिए उसे रूट ने एब्जॉर्ब किया, यानी रूट ने उसे सोख लिया। फिर वो ऊपर जाते 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 कहीं से भी एक स्टोमेटा वाला होल पाके वहीं से निकल जाती है। तो वहीं से निकल करके ये इनके हाथ पे गिरती है। तो ये कहती है ये कहते हैं अच्छा। तो ये फिर अपनी और कहानी सुनाती है। ये कहती है ऐसी ही नहीं, हमारी जो लाइफ है, यानी हमारी जो उम्र है, यानी पानी की बूंद की जो उम्र है, वो पता नहीं कितने लाखों साल है। तो ये कहता है अच्छा, तुम्हारा अस्तित्व कहाँ से है, मतलब कि तुम्हारे पूर्वज कैसे हैं, कहाँ से आए, कैसे बने। तो ये बताती है। आप लोग वो वाली थ्योरी सुने हैं प्यारे बच्चों की, पहले पूरा ब्रह्मांड एक गोला था, फिर बाद में विस्फोट होने की वजह से अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो गया। हाँ, यदि सुने हैं तो एकदम सेम टू सेम वैसे ही अपनी स्टोरी बताती है कि सभी सभी जब प्लेनेट्स अलग अलग डिवाइड हो गए, तो उसमें से एक प्लेनेट क्या आया, अर्थ। और अर्थ वाला जो प्लेनेट था प्यारे बच्चों, यहीं पे वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो ये बताती है, यहीं पे अपना अस्तित्व बताती है। ठीक, तो इसके बाद ये कहती है कि और तो और, जब जब पहले एकदम शुरू शुरू में जब एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन कंबाइन हुए थे, यानी एक हाइड्रोजन आता है प्लस में एक ऑक्सीजन आता है प्यारे बच्चों, तब हमारा बनता है H2O, ये हम लोग जानते ही हैं। तो जब एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन आया,
तब उसके बाद मेरा फॉर्मेशन हुआ। ऐसा कौन कहता है? बूंद कहती है। तो तब जाके मेरा फॉर्मेशन हुआ और इसी वजह से मेरा अस्तित्व है। और तब मैं समुद्रों में रहा करती थी। जब मैं समुद्रों में रहा करती थी तो एक दिन मेरे मन में विचार आया कि चलो क्यों ना हम लोग नीचे जा जाके सभी चीज़ों को देखते हैं। फिर जब वो नीचे गई तो वहाँ पे ऑक्टोपस, मछलियाँ तरह तरह की, और उसके बाद केकड़े, के कछुए, तो ढेर सारी चीज़ों को उसने देखा। फिर जब वो ज़मीन के और अंदर चलती गई और अंदर चलती गई, तब उसे प्यारे बच्चों वहाँ मैग्मा दिखा। आप लोग जानते हैं ना मैग्मा क्या होता है? वॉल्केनो वाला जो मैग्मा होता है, मतलब हमारी अर्थ ये क्रस्ट है, क्रस्ट के नीचे ये है मेंटल, मेंटल के नीचे ये है मान लीजिए कोर। तो जो ये यहाँ पे टेम्परेचर होता है मेंटल में वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो वहाँ पे जब ये पहुँचती है तुरंत एक विस्फोट होता है। और विस्फोट वाला कौन सा होता है? वो होता है प्यारे बच्चों, जब ज्वालामुखी फूटती है। तो ज्वालामुखी प्यारे बच्चों जब फूटती है तो उसी वजह से ये कहाँ निकल जाती है? ये उस समुद्र में से बाहर निकल जाती है बूंद। ये सब बूंद अपने बारे में बता रही है, समझ में आ रहा है ना? हाँ, यदि कहीं भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर दीजिए। तो समझ में आ रहा है ना? बहुत सिंपल लैंग्वेज में है यार, इससे सिंपल नहीं हो सकता। अब आप लोग 8th में आ चुके हैं ना, अब 9th में भी जाने वाले हैं जल्द ही। तो इसके बाद क्या होता है प्यारे बच्चों? इसके बाद जब ये पानी की जो बूंद रहती है वो जब बाहर आ जाती है तो यहाँ पे देखती है कि नीचे मैग्मा है, मतलब कि वॉल्केनो के ऊपर, और बहुत सारा धुआं है। फिर यहाँ से इसे अनकंफर्टेबल फील होता है। फिर ये बादलों में जाके मिल जाती है। तो कहती है कि जो बादल रहते हैं वो मेरी सखी रहती है, यानी कि इसकी दोस्त रहती है, किसकी? बूंद की दोस्त रहती है। और जो आंधी रहती है ये सब इन्हें कभी इधर लग जाती, कभी इधर लग जाती, कभी इधर। फिर ये जब ठंडी हुई तो फिर यहाँ पे नीचे आ गई। और ये जब प्यारे बच्चों ये जब नीचे आ गई वर्षा के जरिए, अरे भाई, बादल होता है, बादल जब ठंडा होता है तो वर्षा होती है, वर्षा होती है तो वर्षा का पानी कहाँ जाता है? नदियों में। उसी प्रकार से ये तब कहाँ चली गई? नदियों में मैं चली गई। अब ये बूंद अपने बारे में बता रही है। तो बूंद नदियों में जब चली जाती है तो वहाँ पे ढेर सारी चट्टान को चीरते हुए निकलती है और कल कल करते बहती है, और नदियों के किनारे किनारे बहते बहते चली जाती है। फिर इसके बाद ये ज़मीन के अंदर चली जाती है। कैसे ज़मीन के अंदर चली जाती है? नदी जब सूखती है तब ये ज़मीन के अंदर चली जाती है। फिर ज़मीन के अंदर जब समा जाती है प्यारे बच्चों, तो उसके बाद फिर से ये ज़मीन में टहलते टहलते एक प्लांट के अंदर आ जाती है, और एक रूट उसे एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है, यानी कि उसे अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है। तो इस तरह से बेल के पास ये आ जाती है। तो ये अपनी पूरी कहानी बता देती है कि किस तरह से एक पानी जो होता है प्यारे बच्चों उसका एग्जिस्टेंस आता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप लोग समझ में आया होगा प्यारे बच्चों। यदि आप लोग को समझ में आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्यारे बच्चों। ये बिल्कुल ही फ्री होता है, इसमें आपका कोई भी कॉस्ट लगने वाला नहीं है। सो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।